दोस्तों अब जरा गौर कीजिए, जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो पहाड़ हमें ऊपर से दिखते हैं वो असल में जमीन के अंदर भी बहुत गहरे धंसे हुए होते हैं। उनकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूती से जमीन में पैबस्त होती है, लेकिन कयामत के दिन वही मजबूत भारी जमीन को थामे रखने वाले पहाड़ बादलों की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। सोचिए, जो पहाड़ इतने मजबूत और फर्म है, अगर उनका ये हाल होगा तो हम इंसान किस हाल में होंगे, कैसी खौफनाक और दहशतनाक होगी वो घड़ी। इसीलिए अल्लाह ताला हमें बार बार हिदायत देता है कि आखिरत की तैयारी करो, क्योंकि उस दिन ना ताकत काम आएगी, ना दौलत, ना इज्जत, सिर्फ और सिर्फ हमारा ईमान और नेक अमल काम आएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अपने आसपास देखो, आसमान को देखो, जमीन को देखो, इन सब में अल्लाह की निशानियां हैं जो समझने वालों के लिए सबक है। अब आप समझ सकते हैं कि पहाड़ क्यों इतने अहम हैं। सोचिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया, जब दज्जाल का फितना फैलेगा तो मोमिनों के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी होगी? उसका जवाब है पहाड़, क्योंकि पहाड़ से क्या क्या नेमतें मिलती है, साफ हवा, साफ पानी, जड़ी बूटियां, इलाज की अनमोल चीजें जैसे गोजी बेरी, शिलाजीत और ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां जो इंसान की ताकत बढ़ाने वाली, सेहतमंद बनाने वाली होती है। आज इन चीजों को बाजार में लाखों करोड़ों में बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीज अल्लाह ने पहाड़ों में छुपाई है वो दुनिया की कोई फैक्ट्री नहीं बना सकती। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है पहाड़ों की चोटियों पर जो नेचुरल जड़ी बूटियां, औषधियां और खजाने मिलते हैं वो आज की महंगी से महंगी दवाइयों से कहीं ज्यादा न्यूट्रिशन और ताकत रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो बिना किसी मिलावट के बिल्कुल पाक और फितरत के मुताबिक पहाड़ों में रखी गई है। अब सुनिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें क्या फरमाया। चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 37 में, धरती पर अकड़कर मत चलो, तुम कभी भी धरती को फाड़ नहीं सकते और ना कभी ऊंचाइयों में पहाड़ों के बराबर पहुंच सकते हो। सुभान अल्लाह। यहाँ अल्लाह ताला हमें समझा रहा है, चाहे तुम कितने भी बड़े बादशाह बन जाओ, चाहे कितनी भी अमीर या मशहूर सेलिब्रिटी बन जाओ, लेकिन तुम अल्लाह की बनाई क्रिएशंस जैसे पहाड़ों के सामने कुछ भी नहीं हो। इसीलिए याद रखो, जब भी पहाड़ों को देखो उनको हल्के में मत लो। ये अल्लाह ताला की अजीम नेमतें हैं जिनसे हमें मिनरल्स, मेटल्स, साफ हवा, साफ पानी और सेहतमंद जड़ी बूटियां मिलती है। अब जरा सोचिए, अगर दुनिया में पहाड़ ना होते तो क्या होता। साइंटिस्ट बताते हैं, अगर जापान जैसे लैंड मास को हटा दिया जाए तो पूरी दुनिया का सेंटर ऑफ मास बिगड़ जाएगा। धरती का घूमना यानी रोटेशन असंतुलित हो जाएगा। महासागर यानी ओशियंस बेकाबू हो जाएंगे। पानी जमीन को डुबो देगा। मौसम का सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा और हर तरफ भूकंप आने लगेंगे। अगर पहाड़ ना होते तो इंसानों को जमीन के अंदर से मिनरल्स, मेटल्स पाने के लिए और भी गहराई में खुदाई करनी पड़ती। सोचिए पहाड़ कितने बड़े ट्रेजर है, सिर्फ दिखने के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के बैलेंस के लिए जरूरी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर दुनिया में पहाड़ ना होते तो बारिश सीधे जमीन पर तेजी से गिरती, जिससे हमारी फसलें, खेती बाड़ी सब तबाह बर्बाद हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या करिश्मा रखा, बारिश को पहाड़ों के दरमियान से निकालता है जिससे पानी में नरमी आती है और ज्यादा सैलाब भी नहीं आते। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो, दुबई का जो इतना शानदार शहर बना है, वहाँ के शेख भी क्या कहते हैं। वो बताते हैं कि जब उन्होंने वहाँ के पहाड़ों को देखा तो कहा, इन्हीं पहाड़ों के बीच से पहले पानी आया करता था और इन दरमियानों में पानी जमा हो सकता है। इसी रिसर्च की बुनियाद पर आज दुबई जैसी बड़ी बस्ती उन पहाड़ों के दरमियान बसी है। ये कोई किस्सा नहीं, हकीकत है। कितनी हैरान करने वाली बात है ना। और यही नहीं, अगर कहीं पहाड़ नहीं होते तो ऑक्सीजन लेवल गिर जाता, फिजा में घुटन होती, डेंजरस फोर्सेस एक्टिव हो जाती, वोल्केनो यानी आग के पहाड़, ज्वालामुखी जिसे हम कहते हैं, वो फटने लगते, मतलब एक तबाही का मंजर बन जाता।
तो प्यारे दोस्तों, अब आप समझ रहे हो ना, माउंटेन, जबल या पहाड़े, ये सब हमारे लिए कितने बड़े खजाने हैं, कितनी नेमतें हैं। हमारे कुरान पाक में, हमारी हदीसों में इन पहाड़ों का जिक्र कितनी दफ़ा किया गया है। ये सिर्फ एक बड़े पत्थर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की अजीम और जिंदा निशानियां हैं। सुभान अल्लाह। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि पहाड़ों, माउंटेन्स की क्या क्या खासियतें हैं। चाहे वो क़यामत का मंजर हो, दज्जाल के ट्रायल्स हो, जिन्नातों का रहन सहन हो, या याजूज और माजूज का फसाद हो, या फिर वो तमाम इस्लामिक वाक़ियात जो पहाड़ों के दरमियान हुए। हर जगह पहाड़ों की बड़ी गहरी अहमियत नज़र आती है। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसका पहला पार्ट आप जाकर देखिएगा। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।